जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में एक्सरसाइज 13.3 है। इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। जैसे मैंने त्रिज्या 3 गोला है और तीनों का त्रिज्या कितना दिया है। एक का दिया है 6 सेंटीमीटर, एक का दिया 8 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर है। और उस तीनों को गोला है उसको पिघला करके एक बहुत सा बड़ा गोला बना दिया जाता है। तो उसका है उस गोले का त्रिज्या कितना होगा, जो बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। पहले तो गोला बनाएंगे, पहले गोला बनाएंगे। ये 3 गोला दिया है। एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला यहाँ पे है, तीसरा गोला, चौथा गोला। एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, 3 गोला है। ये इसका जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ ये त्रिज्या जो दिया है R2 बराबर इसका 8 सेंटीमीटर दिया है। और ये त्रिज्या जो दिया है यहाँ से R3 बराबर इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या दिया है इसका, ये पूछ रहा है कि R जो 3 है इसका त्रिज्या कितना होगा, यही ना। देख लीजिए, आपका गोला बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका कोई नाम दे देना है। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो पहले इसका निकाल लूँ। लिखेंगे यहाँ पे ए गोले का आयतन। ए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर Q1। पहले क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4/3 गुणे पाई गुणे आर का मान दिया है कितना, 6। तो 6 का कितना हो जाएगा होल क्यूब। तो इज इक्वल कितना होगा, 4/3 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 गुणे करेंगे 4 पाई गुणे कितना हो जाएगा, 4 का 36 गुणे कितना 2। तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना, पहले गुणा करेंगे कितना, 4 पाई गुणे 6 दूना 12 का 2, 3 दूना 6 72। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 7 चौके 28, यानी कि 288 पाई सेंटीमीटर आयतन है। सेंटीमीटर क्यूब आया, कितना आ गया। अब बी का निकालेंगे। ये तो पहले का निकल गया बी का। बी गोले का आयतन, बी गोले का आयतन वही होगा 4/3 पाई आर Q2। इसका दूसरा है, ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे R3 है, R क्यू है। तो इसका दिया है कितना, 8 का कितना हो जाएगा होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। यहाँ पर निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 8 64, 64 8 512। अब बट्टा कितना हो जाएगा 3, गुणा कर दीजिए। 4 दूने 8, 4 एकम में 4 और 5 चौके 20, यानी कि 20 पाई बट्टा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा बी का। अब सी का ही करेंगे। सी गोले का आयतन, सी गोले का आयतन हो रहा 4/3 पाई आर Q3। ये हो गया 4/3 गुणे पाई गुणे R3 का मान कितना दिया है 10। 10 का कितना होल क्यूब। तो 4/3 गुणे पाई गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 3 से नहीं कटेगा तो गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 बटा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो गया। अब लिखेंगे टू, सबका निकाल दिए, इसका आया इतना और इसका आया इतना, बी का आया इतना, 80 का आया इतना। तो डी गोले का आयतन, तो डी गोले का आयतन निकालने के लिए मतलब सब जोड़ेंगे। तो डी गोले का आयतन का मतलब ये हुआ कि डी गोले का आयतन, डी गोले का आयतन, डी गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। यानी कि बड़ा से निकलना है तो 12 का त्रिज्या दे दिए हैं। और डी गोले का मतलब निकलने के लिए ना इस सबको जोड़ देंगे, इस सबको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना आया है 288 पाई, ए का हो गया। यहाँ जोड़ेंगे, ऐसे कर लीजिए, ए गोले का आयतन प्लस बी गोले का आयतन प्लस सी गोले का आयतन, सी गोले का आयतन, सबको जोड़ देंगे। तो इसका आया है, ए का आया है कितना, ए का आया 288 पाई। उसके बाद आया है इसका आया है प्लस में 20/4 पाई बटा 3 प्लस इसका आया है 4000 पाई बटा 3 बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे आर क्यू। ठीक है। अब बटा बट का लघुत्तम ले लीजिए। तो इसे 3 से लघुत्तम लेंगे तो 3 से गुणा करेंगे ना, इसका लघुत्तम लेंगे 3 लघुत्तम ले लिए। तो 3 लघुत्तम लिए तो इससे इसके नीचे का है 1 तो भाग करेंगे तो 1 3 मोट में जाएगा, 3 से गुणेंगे 8 3 के 24 को 4 हासिल 2 8 24 24 25 26 हासिल 2 और 3 2 6 6 2 8 864 पाई प्लस 20/48 पाई प्लस 4000 पाई बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। हो गया। अरे समझ में। तो हम क्या करेंगे, देखें इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई पाई हम कहाँ ले लें। तो पाई जब कहाँ लेंगे तो 864 प्लस 20/48 प्लस 4000 हो गया। इसका बटा कितना 3। इसको हम क्या कर दिए, कहाँ ले लिए पाई कहाँ ले लिए तो बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई खत्म, अरे पाई कॉमन है तो पाई से पाई खत्म नहीं हो जाएगा। तो उसके पास बचेगा कितना 864 प्लस 2048 प्लस 4000 बटा कितना 3 बराबर 4/3 पाई आर। पाई तो खत्म हो गया तो आर ना बचेगा, सिर्फ आर क्यू। तो 3 से 3 खत्म। अब इसको जोड़िए, बहुत बड़ा है, इसको जोड़ दीजिए। कितना आया है 4 0, ये 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, ये 3 अंक है। तो पहले 4 अंक का जोड़ दीजिए 864 प्लस इसको जोड़िए 808 हो गया, 4 हो गया, 4 0 0 0 0 और उसके बाद बच गया कितना 8 4 0 4 2 6 4 2 6। अब इस बटा तो नहीं है, बराबर कितना बच गया 4 क्यू बचा। इसको जोड़िए 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 और 6 10 10 11 के 1 इसमें का हासिल वाला तो 11 हो जाएगा 814 यानी कि 14 इतना आया। जोड़ लीजिए किससे आ रहा 60 48 ये हो जाएगा 4 6 8 12 के 2 6 हो जाएगा 10 11 के 1 8 8 1 9 ये हो जाएगा 6 यानी कि 69,000 यानी 6912 इज इक्वल 4 आर क्यू। या ऐसे कर दीजिए 4 आर क्यू, जगह को चेंज कर दीजिए 6912। तो आर क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 69112 बटा 4। 2 से काटिए 2 दूना 4
दो तीन छः, दो चौक 8, दो पाँच 10, दो छः 12, दो से कट जाएगा फिर, दो एक में दो, दो सत्ते 14, दो दूना 4, दो आठ 16, 1728, यानी कि आर क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा 1728। 1728 आया। 1728 का जब क्यू हटता है ना तो घनमूल हो जाता है, तो 1728 का घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा इसका कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो एक जोड़ा आगे में एक जोड़ा लग गया, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल कितना 2 पर क्यू गुणे 2 पर क्यू गुणे 3 पर क्यू, यानी कि आर बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि आर बराबर 2 दूनी 4 4 3 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम लिख देंगे आंसर लिखेंगे अतः डी गोले का त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। पूरा हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। बड़ा गोले का त्रिज्या हमारा 12 सेंटीमीटर आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।